तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शाम के बाद अगर आपने रात में आसमान में देखे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ तारे हैं जो टिमटिमाते दिखते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती हैं जलती हुई पर टिमटिमाती नहीं हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने रात में अगर चाँद को देखा होगा तो चाँद का जो साइज है आपको हर दिन अलग अलग दिखता होगा। कभी चाँद आपको पूरा दिखता होगा, कभी ऐसे दिखता होगा, कभी किसी दिन आपको चाँद दिखता ही नहीं होगा। तो दोस्तों जब आपको चाँद पूरा दिखता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके 15 दिन बाद आपको चाँद नहीं दिखेगा। यह दिन होता है अमावस्या का। ठीक है, अगर उस दिन आसमान साफ है तो आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें, तारे बहुत ही क्लियरली नज़र आएंगी। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि तारे या चंद्रमा दिन में कहाँ गायब हो जाता है? तो दोस्तों ये दिन में कहीं गायब नहीं होता, ये वहीं रहते हैं। पर क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हमें ये दिखती ही नहीं है। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा या सभी वस्तुएं जो रात के समय में दिखती हैं उनको बोलते हैं खगोलीय पिंड, या इंग्लिश में बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ जो पिंड होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। गर्म होते हैं इसलिए इनमें से रोशनी निकलती है। और कोई भी चीज़ आप जानते हैं दोस्तों, अगर गर्म होती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा क्या है? जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों है। खुद का ऊष्मा, खुद का प्रकाश है, तारा है। और दोस्तों रात में बहुत सारे तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, पर इनकी ऊष्मा बहुत हमें कम नज़र आती है। हमें इसकी, जैसे आप सूरज को बहुत देर तक आप धूप में या उनको डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, पर इन तारों को हम बहुत देर तक क्यों देख पाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। इसीलिए इनकी ऊष्मा या प्रकाश हमें महसूस नहीं होती और इसीलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। जैसे कि आप कभी हवाई जहाज़ को देखें। हवाई जहाज़ जब हमारे पास होता है, नीचे होता है, तो हमें बड़ा दिखाई देता है, पर हवाई जहाज़ जैसे ही आसमान में पहुंचता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। दोस्तों अगर कभी आप रात में आसमान में देखें और जितने भी तारे हैं इनमें एक पैटर्न या एक आकृति बना के देखें तो आपको कई विभिन्न आकृतियाँ नज़र आएंगी। इनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तो जो सबसे फेमस नक्षत्र मंडल है वो है अर्सा मेजर, या इसको बिग बियर भी कहते हैं। इसका मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, अर्सा मेजर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो इतने तारे हैं इनकी आकृतियों को अगर मिला के आप इमेजिन करें, ठीक है, तो आपको भालू की तरह दिखेगा। अच्छा, अर्सा मेजर एक लैटिन शब्द है जिसका लैटिन में अर्थ होता है भालू। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक नक्षत्र मंडल। दोस्तों एक ऐसे ही दूसरा नक्षत्र मंडल है जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। इसमें 7 तारे होते हैं। एक, ये अब यहाँ अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी के 2 तारे जो एक सीधी लाइन में होते हैं इनको बोलते हैं संकेतक तारे। ये किसकी तरफ संकेत करते हैं? कोने में एक तारा है जिसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं, और ये हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा में रहता है। इसकी दिशा कभी भी नहीं बदलती। तो पहले ज़माने में लोग दिशा की पहचान इसी उत्तर तारे यानी ध्रुव तारे को देख के ही करते थे। दोस्तों अगले पैराग्राफ में देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं? ग्रह, या इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी भी एक तरीके का ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, और जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है वह है सूर्य। ठीक है दोस्तों हमारे ग्रह पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसको चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दोस्तों पृथ्वी की तरह ही 7 अन्य ग्रह हैं, यानी टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं उनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, पर जितने भी तारे होते हैं उनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। आइए सौरमंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, जितने भी उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जिनमें से क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और उल्का पिंड मिलाकर, इन सबको मिलाकर जो बनता है उसको सौरमंडल बोला जाता है, और इसका मुखिया है सूर्य।
दोस्तों सूर्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों सूर्य यानी जो सूरज है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत ही बड़ा है और इसके पास खुद की ऊष्मा है। ये खुद की ऊष्मा दोस्तों कहाँ से आती है? इसमें के अंदर जो गर्म गैस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इसके अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं से इसको ऊष्मा मिलती है और सूर्य ही पूरे सौरमंडल को ऊष्मा देता है। दोस्तों सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर कितना दूर है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं ये बीच में सूर्य है, ये केंद्र है। आप ऐसे ही डायग्राम को इमेजिन करिए, ये सूर्य है बीच में, फिर इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो बीच में सूर्य है। सबसे पहला जो ग्रह है दोस्तों बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। फिर दोस्तों शुक्र है, जिसको वीनस कहते हैं। फिर अपना प्यारा पृथ्वी है। फिर मंगल ग्रह है। फिर बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और आखिरी में नेपट्यून। दोस्तों सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार के शेप में होते हैं। इन्हें एक कक्षा बोला जाता है। दोस्तों अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो मंगल को 88 दिन लगते हैं। मंगल जो ग्रह सूर्य के सबसे पास है उसको सबसे कम समय लगता है। क्यों? मान लीजिए सूर्य है, जो सूर्य के सबसे पास में रहेगा उसका कक्षा सबसे छोटा है, उसके बाद कक्षा थोड़ी और बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती जाती है। ऐसे करते करते नेपट्यून तक ये कक्षा बहुत बड़ी होती है। तो सबसे छोटी कक्षा किसकी है? मंगल की, अरे बुध की। ये है 88 दिन की। दोस्तों 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, पर बाद में इसको एक बौने ग्रह की उपाधि दी गई और इसे अब ग्रह नहीं माना जाता। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये लाइन ठीक है, ये बौना ग्रह था। आइए पृथ्वी के बारे में जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, यह हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और जो पृथ्वी है यह ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। जो पृथ्वी है पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये ध्रुव, जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पे थोड़ी सी चपटी रहती है। ये ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू आब कहते हैं। इंग्लिश में इसको जियोइड कहते हैं, हिंदी में भू आब कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे ना तो ये अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा, यहाँ पे पानी और वायु भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है। दोस्तों पृथ्वी पे 2/3 सतह पानी से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जब आसमान से इसको देखा जाता है तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। आइए चंद्रमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। दोस्तों इसका व्यास जो है, यहाँ से लेके ये जो होता है ये व्यास है। दोस्तों यह 1/4 है। 1/4 मतलब अगर चार चंद्रमा मिला दिए जाएं तो एक पृथ्वी बनेगी। दोस्तों इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक चक्कर पूरा यहाँ से यहाँ आने में 27 दिन लगाता है और इतने दिन में ही अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। यानी चंद्रमा दोस्तों 2 गति करता है। एक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, एक गति वह हो गई, एक अपनी कक्षा में अपनी अक्ष पे भी घूमता है। इसको मैं ये डायग्राम से दिखाता हूँ। दोस्तों यह गति देखिए, यह गति जो है ये अपनी अक्ष के, जिस जो चंद्रमा का जो अक्ष है, एक्सिस है, उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है ये। तो यह गति एक हो गई। यह गति भी एक पूरी होने में इसको 27 दिन लगते हैं। और दूसरी गति है जो यह चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दोस्तों दूसरी गति आप यह देख सकते हैं कि चंद्रमा खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। ये देखिए एक मूवमेंट ये हो गई और एक मूवमेंट है जो चंद्रमा खुद भी घूम रहा है। दोस्तों इसी गति के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अच्छा दोस्तों चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे हवा पानी कुछ नहीं पाया जाता। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पर्वत बहुत सारे हैं, गड्ढे भी हैं, तो जो पर्वत की परछाई पड़ती है इसीलिए चंद्रमा पे कई बार आप जब देखेंगे रात में पूर्णिमा के दिन
तो काला, कई कई जगह पे काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी छाया है। आगे आते हैं क्षुद्र ग्रह, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड। तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे पिंड भी होते हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बहुत साल पहले यह ग्रह से ही टूट के क्षुद्र ग्रह बने। ठीक है, आगे आते हैं उल्का पिंड। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ और पिंड हैं जिनको बोलते हैं उल्का पिंड। अच्छा है दोस्तों, उल्का पिंड ये कभी कभी पृथ्वी के पास बहुत आ जाते हैं। जब ये पृथ्वी के पास आते हैं तो जो पृथ्वी के पास आते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारी गैसेस हैं। तो गैसेस से घर्षण के कारण, रगड़ खाने के कारण ये जल जाते हैं, इनमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी यह पूरी तरह जल नहीं पाते और पृथ्वी पर आकर टकरा जाते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। इसको भी इमेज से समझते हैं। दोस्तों ऐसे देखिए, उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी में आते हैं और घर्षण करना ऐसे जलने लगते हैं और हमें प्रकाश दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, कभी उल्का पिंड अगर पृथ्वी पर आकर टकराते हैं तो ऐसे इस प्रकार का गड्ढा बनाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कभी आप खुले आसमान में देखेंगे तो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। दोस्तों, ये लाखों तारों का समूह है। इन समूह को हम लोग आकाशगंगा, जो हमारा समूह है उसको मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दोस्तों सौरमंडल जिस समूह का हिस्सा है उसको आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों ऐसी ही कई सारी आकाशगंगाएं, ठीक है, कई सारे समूह इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह आसमान में एक नदी की तरह बहती रहती हैं। आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे आकाशगंगा को जब मिलाते हैं तो ब्रह्मांड बनता है। तो आप देखेंगे पृथ्वी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम हैं। कई सारी पृथ्वी जैसे ग्रह जब मिल जाते हैं तो एक सौरमंडल बनता है। कई सारे जब सौरमंडल और तारे इकट्ठा होते हैं तो आकाशगंगा बनता है, और कई सारे आकाशगंगा जब मिलते हैं तो एक ब्रह्मांड बनता है। तो दोस्तों हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। इसके क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 1। दूसरा सवाल, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, जो भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में करके। तीसरा सवाल है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? और लास्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? दोस्तों आज का हमारा चैप्टर 1 यहीं समाप्त हुआ। चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।